हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करेंगे खेसारी लाल के बारे में। उनका जीवन परिचय बताएंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इनकी जीवन की कहानी सुनेंगे, आप विश्वास मानिए, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा कि कितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उनकी जीवन की कहानी। तो स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनका घर माटी का था और बहुत उनका बताना है कि वो पहले ही घर, उनके पैदा होने से पहले ही 2-3 बार ढह चुका था। ढह मतलब बह गया था घर। हाँ, और तो इनका बताना है कि जब ये पैदा पेट में थे अपनी माँ के, उससे पहले ही इनका घर 2-3 बार ढह चुका था। ये इनकी माँ बताती हैं, ऐसा इनका कहना है। और बात ये थी कि जब ये पैदा हुए तो वो घर दोबारा से ढह गया। तो मोहल्ले में आसर उसमें कुछ अपने लोग ऐसे होते हैं जो पहले के लोग बाग अपने आस पड़ोसियों को बहुत अपना मान के चलते थे। उनको कोई परेशानी नहीं रहती थी घर में रखने के लिए। तो ये कुछ महीने तक, 5-6 महीने ये उनके घर पे इनकी माँ इनको लेके रही हैं और वहीं ये पैदा हुए थे शायद। और उसके बाद में फिर जब ये पैदा हो गए और घर इनका बन गया तो दोबारा से ये वहीं जहाँ इनका घर था धीरे धीरे जो बना वहीं आ गए। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बड़े हुए। फिर जब ये 7-8 साल के हुए तो गाय भैंस चराते थे और दूध बेचते थे। तो ये मान लो बड़ा संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है। और उसके बाद में फिर जब ये थोड़े से और बड़े हुए तो जहाँ रामायण भागवत सिखाई जाती है वहाँ ऐसे मान लो कि लोग बाग रामायण भागवत कहने जाते हैं, ये उनके साथ जाने लग गए और वहाँ थोड़ा बहुत कहने लग गए। फिर वहाँ उनको 10 रुपये कुछ मिलते थे और जब कुछ ज़्यादा करते थे थोड़े ज़्यादा मिलते थे। तो ये जो अपने रुपए इनको मिलते थे उस रुपए से ये पढ़ाई करते थे अपनी और अपना जीवन ऐसे ही काट रहे थे। घर का खर्चा तब भी नहीं चल पाता था क्योंकि इनके पापा अकेले थे कमाने वाले और ये 7 भाई थे। और क्योंकि 7 भाई ऐसे थे, खुद के 3 भाई थे और 4 भाई इनके चाचा के थे। जो इनकी चाची थी वो पहले ही बचपन में बहुत पहले ही एक्सपायर हो गई थी। तो इनकी माँ जो है उन्होंने ही इनको पाला है। अब जब ये कुछ थोड़े से बड़े हुए तो रामायण भागवत के अलावा ये इस इंडस्ट्री में आए, थोड़ा इनको ज़्यादा रुपया मिलने लग गया जिससे अपना ये जीवन थोड़ा इनका सुधर गया। जब इनको रुपए मिलते थे उसी रुपए से ये थोड़ा खर्चा भी चलाते थे और पढ़ाई भी किया करते थे। तो आप समझ रहे हैं कि आज के टाइम पे जो अपने ट्रेंडिंग स्टार हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में इनके पापा जो थे वो इनके कोई ज़मीन भी नहीं थी खास। और इनके पापा जो थे वो चना बेच के या कुछ होम गार्ड की नौकरी करके, होम गार्ड नहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके या कुछ भी ऐसा काम करके जीवन अपना पालन कर रहे थे। और फिर उसके बाद में जब ये थोड़े से बड़े हुए 1998 में लगभग फिर ये दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद इन्होंने लिट्टी चोखा बेचा। फिर इनकी शादी हुई। शादी के बाद ये अपनी वाइफ को लेके, अपने पिताजी को लेके लिट्टी चोखा बेचने लग गए, अपना जीवन ऐसे कर रहे थे। इनकी छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी में ही लिट्टी चोखा बनता था और सब मिलके रहते थे। और जो इनकी वाइफ थी वो भी वहीं रहती थी और इन्होंने इनकी वाइफ के साथ मिलके ही लिट्टी चोखा बेचा था। फिर थोड़े सो करने के बाद और लिट्टी चोखा बेचने के बाद इन्होंने 10-12 हज़ार रुपये जोड़े थे। जोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, जब 10-12 हज़ार रुपये जोड़े तो इन्होंने सोचा कि आज मैं ठीक ठाक गा ही लेता हूँ और ठीक ठाक सब चल ही रहा है तो क्यों ना एक अपना ही गाना बनाया जाए, अपने ही गाने को लॉन्च किया जाए। तो इन्होंने ये सोचा और गाना जो 10-12 हज़ार रुपये की सेविंग करी और उस गाने में इन्होंने लगा दिया। और वो गाना बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। गाना फ्लॉप ही हो गया, गाना नहीं चला वो। फिर 24,000 रुपये इकट्ठे करके फिर उन्होंने एक नया गाना बनाया जो थोड़ा बहुत चला। उसके बाद में फिर कंपनी प्रोजेक्ट होने लगे। कंपनी प्रोजेक्ट में क्या होता था कि इन्हें रुपए नहीं लगाने थे, सारे रुपए कंपनी ही लगाती थी। और कंपनी प्रोजेक्ट इन्होंने लिया और गाना इनका फिर चला, ये लॉन्च हो गई, ये मान लो। ऐसे ही 3-4 कैसेट इन्होंने बनाए और 3-4 कैसेट इतनी नहीं चली कोई खास। लेकिन फिर जब इनकी बेटी हुई, बेटी के बाद इन्होंने एक कैसेट और लॉन्च की तो वो कैसेट इतनी चली जो कि लोगों के दिल पे इनका राज हो गया, ट्रेंडिंग स्टार इनका नाम हो गया। और एकदम से इनकी किस्मत बदल गई, ये मान लो। आज जो है वो इस कैसेट की वजह से, ये लोग वाग उस कैसेट की वजह से ही इनको जानना शुरू किए थे, लोगों को पसंद आना ये शुरू हुए थे। लेकिन तभी साथ साथ ये लिट्टी चोखा बेच रहे थे
और ये बेचते थे। तो जब लोग बाग इनको जाने लग गए तो इनसे मिलने भी आते थे बहुत दूर दूर से लोग। तो फिर इन्होंने मतलब इनके पापा को ये सही नहीं लगा कि ये लिट्टी चोखा बेचे, तो इनके पापा बेचने लगे और इन्होंने ये काम छोड़ दिया। जब पैसे आने लग गए तो इन्होंने अपने पापा से भी वो काम छुड़वा दिया। और जब कैसेट लॉन्च होती थी तो अभी ये होता है कि यूट्यूब प्रमोट कर देता है, वीडियो को लोगों तक पहुंचा देता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों को जाना पड़ता था एकदम से लाचार बन के। ये भी जाते थे जैसे सीधे वो हम बोलें तो जैसे सेल्समैन कोई भी जाता है तो वैसे ही जाते थे और अपना प्रचार करते थे कैसेट का कि ये मेरी कैसेट है और मैंने गाना गाया है, आप देखिए, इसको सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो आप रखिए। ऐसे करके ये कैसेट बेचा करते थे। तो लोग वह कैसेट नहीं रखते थे और पोस्टर जब लगाते थे तो पोस्टर भी फाड़ दिया जाता था, गाली गलौज होती थी, इनको माँ बहन की गालियाँ भी सुननी पड़ती थी। तो सोचिए कितना इंसान स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। और जब कहीं भी शादी होती थी, कुछ भी होता था तो वहाँ जाते थे ये, और जाने पे ये दिखाते थे कि मतलब बोलते थे, जैसे आर्केस्ट्रा बजता था, बाहर से कलकत्ता से लड़कियाँ आती थी पहले डांस करने। मुझे तो नहीं पता, ये मैंने उनकी ज़ुबानी ही सुनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और लड़कियां नाचने आती थी तो उनको ये रुपए भी देते थे, 10-20 रुपए की, यार मेरी कैसेट बजा दो, क्योंकि 10-20 रुपए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो गाना इनका बचाया जाता था और मतलब इनका बस केवल इतना एम था कि लोग बाग कैसे भी करके हमें जाने कि हाँ हम भी कुछ हैं, गा लेते हैं। ये है कि स्टार ना समझो तो कोई इतना तो जान ही ले कि हाँ हम भी गाना गाते हैं तो काम तो मिल जाएगा कम से। इनकी 10-12 कैसेट एकदम से ट्रेंडिंग पे चली और स्टार बना दिया उन कैसेटों ने इनको। और फिर उसके बाद में कोई आलोक है, उन्होंने डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ भी कह लूँ, और उन्होंने इनको एक काम दिया और साजन चले ससुराल पिक्चर दी इनको। और उस सिनेमा में मतलब पिक्चर में उन्होंने काम किया, एक्चुअल हीरो के उसमें आए थे। तो मतलब पहला इनका जीवन का एक तरक्की का लेवल बढ़ चुका था। तो इनका यहाँ मान लो कि इनके पैसे वैसे कमाने चालू हो चुके थे। तो फिर ये अपने किसी एक दोस्त के साथ, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सी जगह है, उस जगह पे अपने दोस्त के साथ शिफ्ट हो गए थे। इनके बड़े भाई की तरह थे वो। और ये अपने ऑडियो भी नहीं छोड़ना चाहते थे और वीडियो पे भी काम करना चाहते थे। ऑडियो इसीलिए अभी तक गाते हैं, ये मान लो कि ऑडियो से ही इनको तरक्की मिली थी और ऑडियो अभी भी गाते हैं। ऑडियो नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना छोड़ रखी है इन्होंने। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है तो उस हिसाब से तो फिर इनके लगातार इन्होंने सिनेमा करे, लगभग 50 डेज़ के चाल और 40 डेज़ के ऐसे सिनेमा होते थे। तो इनने लगातार 3 सिनेमा करे 50 डेज़ के, वो बहुत चले, लगातार इनके सिनेमा चले और इन्होंने मतलब बहुत ऐसे सिनेमा बनाए जो बहुत ही पॉपुलर हुए। तो इनका खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था क्योंकि ये लड़के के साथ रहते थे और पहले काम करते थे, फिर घर में आके भी काम करते थे, खाना बनाते थे। तो इनका जीवन बड़ा संघर्ष वाला गुजरा है। लोग बाग कहते हैं कि अपनी बीवी को मतलब ये है, इन्होंने रख रखा है, ये है वो है। तो आप ये एक बात देखो कि जब कोई भी इनके बुरे समय में नहीं था तो इनके माँ बाप और इनकी पत्नी थी साथ में, जो इनके बुरे समय में इनका साथ दिया। तो कोई भी इंसान ऐसी औरत को कोई कैसे छोड़ सकता है, आप इतना खुद। तो ये थी इनके जीवन की सच्चाई जो मैंने आज आपको बताई है। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप खेसारी लाल के फ़ैन हैं तो कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे की बात हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में जो कल आएगी। और आप तैयार रहेगा दूसरी वीडियो के लिए। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।